दिस इज अमन द्विवेदी। वेलकम टू रैंक स्टॉक। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में चैप्टर 2 क्लास 9 द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने ये टॉपिक ख़त्म कर चुके थे अभी तक। हिमालय माउंटेन हमारा ख़त्म हो चुका था। वी हैव कंप्लीटेड नदर्न प्लेन ऑल्सो। इवन वी हैव कंप्लीटेड पेनिनसुलर प्लेटू ऑल्सो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक दैट इज इंडियन डिजर्ट। अब देख भाई, इंडियन डिजिट सबसे पहले तुमको बस 3 काम करना है। व्हाट आर द 3 वर्क्स? द 3 वर्क्स आर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। 10 लोग में शेयर करना है, ज़्यादा नहीं, बस 10 लोग में। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे इंडियन डिजर्ट। व्हाट डू यू मीन बाय इंडियन डिजर्ट एंड वेयर इट इज़ लोकेटेड? इंडियन डिजर्ट तुम्हारा जो है एक ही डिजर्ट है, जो है तुम्हारा थार डिजर्ट। जो देख भाई, इंडियन डिजर्ट में हम लोग मेनली पढ़ेंगे हमारा राजस्थान वाला एरिया। तो हमारा है द इंडियन डिजर्ट लाई टूवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। अरावली जो हिल्स ना, उसके वेस्टर्न साइड में ये लाई करता है। इट इज़ एन अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स। और यहाँ पे पता है एकदम सैंड सैंड पूरा, सैंड ड्यून्स आते हो ना, सैंड ड्यून्स से पूरा भरा हुआ है पूरा एरिया। दिस रीजन रिसीव वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 mm पर ईयर। ये रीजन जो है ना, ये 150 मिलीमीटर से भी कम रेनफॉल जो है रिसीव करता है। इसके पास जो है क्लाइमेट और वेरी लो वेजिटेशन कवर है। मतलब जो है वो जो है क्लाइमेट है ना, वो क्या है, वो है एरिड और लो वेजिटेशन है। और इसी टाइम पे क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रीम्स अपेयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स soon after they disappear into sand as they do not have enough water to reach the sea। देख भाई, यहाँ पे इस मेनली रीज़न क्या है यहाँ पे पानी न रहने का, पता है? यहाँ तो स्ट्रीम जो है ना, इसी मौसम में जो है अपेयर होता है। तो इसके पास इतना कैपेबल मतलब इतना पानी नहीं होता है कि वो सी तक पहुँच सके। इतना पानी नहीं होता है कि वो सी तक पहुँच सके। और जो इसकी एक, केवल मात्र एक जो रिवर है, वो है आपकी लूनी रिवर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लूनी इज ओनली द लार्जेस्ट रिवर इन दिस रीजन। ठीक है, मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ना, उसको बोलते हैं हम लोग रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन, व्हाट वी कॉल रेड क्लिफ लाइन। अब पढ़ेंगे कोस्टल प्लेन। जैसे अभी हम लोग, ये हमारा इंडिया, ये इंडिया, जैसे हम लोगों ने ये यहाँ पढ़ा वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट, वैसे ही आपके हैं कोस्टल प्लेन्स में आपका ये वेस्टर्न कोस्टल और ईस्टर्न कोस्टल। ठीक है, इसके जस्ट पैरेलल है हमारे। द पेनिनसुलर प्लेटू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ओवर of narrow coastal strips running along the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on the east। जैसे मान लो, लेट सपोज ये हमारा इंडिया है, इधर आपका वेस्टर्न घाट है और इधर आपका ईस्टर्न घाट है। इसके जस्ट पैरेलल आपका यहाँ वेस्टर्न कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट है। और जो आपका वेस्टर्न कोस्ट ना, इधर वाला पूरा जो एरिया है, ये आपका कहलाता है अरबियन सी। जितनी रिवर हैं इस साइड की, ये इधर आके जो है गिरती हैं। और इधर वाला एरिया आपका आता है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये वाला जो आपका एरिया आता है, एक मिनट, ये जो आपका इधर वाला जो एरिया आता है, ये आता है आपका बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल। द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी इज नैरो प्लेन। अरेबियन सी आपका जो नैरो प्लेन है, और दो मान लो ये आपका है इंडिया। ठीक है, जो इधर वाला एरिया है,
ये ज़्यादा ऊंचा है, और जो इधर वाला एरिया है ये कम नीचे है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे जो यहाँ की जो माउंटेन्स हैं, ठीक है, जैसे अनाईमुड़ी हो गया, और आपका बहुत सारा हो गया, ठीक है, जैसे अनाईमुड़ी हो गया आपका, और धौला वो हो गया, धौलाधर हो गया। तो ये सब यहाँ पे इसकी जो माउंटेन्स है ये ऊँचे हैं, और यहाँ पे जो है नीचे हैं। इसीलिए यहाँ पे जो है पानी सारी बह के इस साइड आती है, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है, ठीक है। द नदर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड कोंकण। जो आपका ये वाला पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं कोंकण। कोंकण, ठीक है। द नदर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड कोंकण। जो आपका मुंबई से गोवा तक है, यहाँ पे आपका मुंबई, यहाँ का है आपका, यहाँ आपका है गोवा, ठीक है। उसके बाद उसके बाद जो सेंट्रल में इसके बीच में इधर ये आपका है कन्नड़, कन्नड़ प्लेन्स, ठीक है। और जो आपका इस वाला जो रीजन, इसमें ये आपका मालाबार कोस्ट। तो 3 कोस्ट हो गए आपके वेस्टर्न कोस्टल में, ठीक है, मालाबार कोस्ट। अब वहीं पे तुम पढ़ोगे ईस्टर्न कोस्ट। लेट्स सपोज ये वाला एरिया, द प्लेन the plain along Bay of Bengal are wide and level. In the northern plain, it is referred to as Northern Sirkar. नदर्न साइड में हम लोग उसको बोलते हैं, मान लो ये हमारा इंडिया है, और जो आपका ये वाला एरिया है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सीरकार। सीरकार मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये आपका आ गया कोरोमंडल कोस्ट, सॉरी नदर्न सीरकार। और जो आपका ये वाला एरिया आता है, ये पूरा आपका आता है कोरोमंडल कोस्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोस्ट है ये। और भाई अगर मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो तुम भी इतना कर दो कि एक लाइक दबा देना आपको, और सब्सक्राइब कर देना, बस इतना तो कह सकते हैं आप मेरे लिए। लार्ज रिवर सच एज महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा एंड कावेरी हैव फॉर्म एक्सटेंसिव डेल्टा। इसी साइड में आपका जो रिवर आती है ना, जैसे कावेरी, गोदावरी, महानदी, गोदावरी, ये सब आपकी जो है डेल्टा फॉर्म करती हैं, और जाके आपकी ड्रेन हो जाती हैं आपकी बे ऑफ बंगाल में। लेक चिलिका इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर्स अलॉन्ग ईस्टर्न कोस्ट। इस चैप्टर में आपको याद करना है, मेनली याद ही करना है। लेक चिलिका जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फीचर है ईस्टर्न कोस्ट पे, ये वाला लेक चिलिका इसी साइड में है। लेक चिलिका जो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मान लो ये आपका इंडिया हो गया, ठीक है। इंडिया की इस साइड आपका क्या है, ओडिशा, ठीक है। और ओडिशा में ही आपका लेक चिलिका, लेक चिलिका, ठीक है। आज हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद आता है आइलैंड। आइलैंड हमारे 2 तरीके के, मान लो लेट सपोज दिस इज़ आवर कंट्री इंडिया। इस साइड में आपका आता है लक्षद्वीप, और इस साइड में आपका आता है अंडमान। ये एन हो गया, ये ए हो गया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। इस साइड में आपका आता है ये वाला एरिया, ये वाला आपका पूरा एरिया आता है लक्षद्वीप। एरिया कम इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। लोकेट द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लाइंग क्लोज टू मलाबार कोस्ट ऑफ केरला। ये मैंने क्या बताया था आपको, ये मलाबार कोस्ट है। इसी मलाबार के कोस्ट के इस वाले साइड में, इसी के नीचे सदर्न साइड में क्या आपका लक्षद्वीप है, ठीक है। लोकेट द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लाइंग क्लोज टू मलाबार कोस्ट ऑफ केरला, तो मान लो था। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज ऑफ स्मॉल कोरल रीफ्स।
मोस्ट इंपॉर्टेंट स्मॉल कोरल रीफ से भरा हुआ है। देखो कोरल रीफ्स क्या होते हैं, ये एक शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक होते हैं। आप ये वाला पढ़ेंगे अगर नीचे जिस पे मैं मार्क कर रहा हूँ ये वाला, इसमें पढ़ेंगे कोरल पॉलिप्स आर शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच लिव इन कॉलोनीज। दे फ्लरिश इन शैलो मड फ्री एंड वार्म वाटर्स। दे secrete calcium carbonate recoil secretion and their skeleton from the। ये मेनली होता है हमारा, जैसे मान लो कोई भी, मान लो अरबियन सी के अंदर कोई भी आपका जो है एम्फीबियन या फिर मान लो कोई भी जो है आपका एनिमल मर जाता है, ठीक है, वाटर के अंदर ही, सी के अंदर ही, तो क्या होगा उसके बाद जो डेड होएंगे ना, डेड होने आफ्टर द डेड उनके जो वो डिकम्पोज हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा वो जाके वहाँ पे फॉर्म करेंगे क्या, कोरल रीफ एट द बॉटम ऑफ द सी। ठीक है, पता है, हम लोग पहले इसको क्या बोलते थे, लकादीप, मिनिकॉय एंड अमीन द्वीप, क्या बोलते थे, लकादीप। in 1973, in 1973 these were named as लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप 1973 में इसको लक्षद्वीप बोले गए। ये 32 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके कुल मिला के हैं आपके 72 जो है आपके आइलैंड पूरे मिक्स है इसमें। एक आइलैंड नहीं, इसमें छोटे छोटे आइलैंड ये, ठीक है, तो इसमें छोटे छोटे आइलैंड मिल के आपको 72 आइलैंड मिक्स पूरे हैं। नहीं सॉरी 46 हैं। क्यों? क्योंकि जो है आपका इसके हमारे अंडमान और निकोबार के जो है 72 हैं, ये अंडमान और निकोबार का है, अंडमान को, और ये लक्षद्वीप का है। ठीक है, उसके बाद कावरती जो है इसका हेडक्वार्टर भी हो, कैपिटल भी है लक्षद्वीप का। दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। यहाँ पे बहुत सारे जो है जानवर सबको मिलेंगे, बहुत सारे एनिमल्स मिलेंगे, बहुत सारे आपको तरह तरह के जो है आपको वेजिटेशन मिलेंगे, जैसे आपको बहुत तरीके के यहाँ पे पेड़ पौधे ये सब दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट पिट्टी आइलैंड जो है ये एक अनइनहेबिटेड बर्ड सेंचुरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पिट्टी आइलैंड। ठीक है, उसके बाद आता है अंडमान निकोबार। अंडमान एंड निकोबार आए दो, हम लोग जो है नदर्न साइड में हम लोग उसको बोलते हैं अंडमान, और सदर्न साइड में हम लोग उसको बोलते हैं निकोबार। इसके पास 72 जो है टोटल आइलैंड है, टोटल जो है इसके 72 आइलैंड है। ठीक है, दे आर बिगर इन साइज एंड मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड डिवीजन। जैसे मैंने बताया आपको 2 ब्रॉड डिवीजन में डिवाइड है, पहला अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ। ठीक है, it is believed that these islands are elevated portion of submarine mountains. These island group are great strategic importance of country। ये हमारी कंट्री के लिए एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक, मतलब बहुत ज़्यादा ही महत्व रखते हैं। ठीक है, एंड देयर इज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। इसे दोनों में भी फ्लोरा फौना को भर भर के यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आपको एनिमल्स प्लस में आपको प्लांट्स और ट्री दिखाई पड़ेंगे आपको, समझ में आ रहा है आपको। और बच्चों मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़ से प्लीज़, हालांकि मैं आपसे भर भर के अगेन एंड आई एम सेइंग प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। आपका क्या जाता है, कुछ नहीं आता है बच्चों। और एक और पॉइंट इसमें आता है कि जो बैरन है ये बैरन मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है अंडमान निकोबार में, मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो। ठीक है, सो अगेन आई एम सेइंग प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज़।